हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे जिसका नेम था कंपेयरिंग क्वांटिटीज और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। जूही सेल्स आ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500 रुपीज। मीन्स जूही ने 13,500 में अपनी वॉशिंग मशीन को सेल किया। क्लियर। तो इधर पे हम लिख देते हैं SP मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी आ गई मेरे पास 13,500 रुपीज। क्लियर। अब जब उसने उसको बेचा होगा तो कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उसको। सो इसमें लिखा हुआ है सी लॉसेस 20% इन द बार्गेनिंग। मीन्स लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है हमारे लिए, उसको लॉस हुआ जब उसने ये वॉशिंग मशीन बेची तो उसको 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब ये बोल रहे हैं व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट। तो ये कह रहे हैं कि बताओ कितने रुपए में उसने वो वॉशिंग मशीन खरीदी थी। मीन्स कॉस्ट प्राइस ये बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस बताओ। क्लियर। तो सेलिंग प्राइस दी हुई है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इन्हें हमसे पूछा हुआ है। क्लियर। तो अब हम कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्योंकि इन्होंने कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है तो इसको मैं मान लेता हूं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ये आपको लिखना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन बी X रुपीज। हमने मान लिया कि वो जो वॉशिंग मशीन थी वो X रुपीज की थी। क्लियर। तो यहाँ पे मैं X लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस की जगह। अब उसने जितने रुपए में भी वो वॉशिंग मशीन खरीदी होगी उसका 20% उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस हम कैसे निकाल सकते हैं, 20% ऑफ X। उस X का मीन्स जितने रुपए में भी उसने वो वॉशिंग मशीन खरीदी होगी उसका अगर मैं 20% निकाल लेता हूं तो वही मेरा क्या होगा, लॉस होगा। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो 20 का 20 लिखा, परसेंटेज मीन्स अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और X एज इट इज। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 देखो पहले तो 1 0 से 1 0 आप सिंपली काट सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो अल्टीमेटली मेरा क्या बच रहा है, 1/5 बच रहा है। क्लियर। तो ये हम लिख लेते हैं 1/5 और ये X एज इट इज। क्लियर। तो लॉस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में 1 × X करोगे तो X ही आ जाएगी, X/5। तो X/5 रुपीज का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्लियर। अब लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो देखिए क्या होगा, लॉस किसके इक्वल होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। लॉस होता है CP माइनस SP के इक्वल। क्लियर। लॉस यही होता है ना मेरा, CP माइनस SP। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लॉस। अब लॉस की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं जो कि है X/5। तो लॉस की जगह हम क्या डाल देंगे, X/5 यहां पर। क्लियर। तो ध्यान से देखिए X/5 लिख दिया लॉस की जगह। कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में मैंने वो चीज ली थी, कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी हम डिफाइंड कर चुके हैं कि कॉस्ट प्राइस हमने X मान के रखी है और X की वैल्यू हमें रखनी है, बतानी है। तो CP की जगह मैंने क्या रख दिया, X रख दिया। और माइनस का माइनस, SP की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, मीन्स कितने रुपए में उसने बेचा है। तो ये देखिए 13,500 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 13,500 लिख दूंगा। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब ध्यान से समझिए, ये -13,500 इस साइड है, इसको मैं दूसरी साइड ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। मीन्स X/5 तो एज इट इज रहेगा उस साइड मेरा, और ये 13,500 मेरा प्लस में आ जाएगा। क्लियर। और इस साइड मेरा सिर्फ X बचा रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये X/5 यहाँ प्लस में उस दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और यहाँ पे मेरा बचा रहेगा 13,500, यहाँ पे X एज इट इज। लेकिन वो X/5 ये उठा करके मैं दूसरी साइड लेकर के आ रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा, -X/5। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम,
या तो आप नीचे लिख करके एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये 5 को x से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5x माइनस ये वाला x एज इट इज, तो ये x लिखा, और फिर हम क्या कर देंगे नीचे ये वाला 5 लिख देंगे। क्लियर? और इसके बाद ये 13,500 इस साइड है तो वो उस तरीके पे लिखा रहने दो, उससे हमें कुछ नहीं करना है। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 13,500, देखिए ये 5 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर? तो हम इसको भी लिख देते हैं 13,500 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 5x माइनस एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, 5x में से एक x माइनस करेंगे तो 4x, ये 5 मैंने ऑलरेडी उस साइड ट्रांसफर कर दिया है। अब 13,500 लिखा इंटू 5 लिखा, ये 4 जो है वो इस x के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 4 अपॉन में, और इस साइड सिर्फ मेरा x बचा रहेगा क्योंकि मुझे x की तो वैल्यू फाइंड करनी है, वही तो मेरा कॉस्ट प्राइस है, कितने रुपए में मैंने वो चीज़ खरीदी थी। अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप 13,500 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद 4 से डिवाइड कर लें, या तो आप इन दोनों को पहले डिवाइड कर लें उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि छोटी वैल्यू है, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए साइड में हम डिवाइड करते हैं, 13,500 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 जा होता है हमारा 12, 12 में से 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 नीचे लेकर के आएंगे, 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12, 15 में से 12 माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारा 3, 0 नीचे लेकर के आएंगे, 4 7 जा होता है हमारा 28, 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 0 नीचे आएगा, 4 5 जा हमारा हो जाएगा 20। क्लियर? तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0, 3375 हमारा आ गया इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर, तो मैं लिख दूंगा 3375। अब ये जो 5 बचा हुआ है इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू x। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो 3375 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, और 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, तो 16875, x की वैल्यू कितनी आ गई 16875। तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये जो x था वो मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये x मैंने क्या लिया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, है ना। ये जो वॉशिंग मशीन थी ना इसकी हमने कॉस्ट प्राइस क्या ले ली थी, x ले ली थी। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, देखिए मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 16,875 रुपीज। क्लियर? तो आई होप आपको ये सिचुएशन क्लियर हुई होगी। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एसपी लॉ सीपी ये सब लिख लेने, उसके बाद हमें देखना है कि क्या उन्होंने पूछा है और उस हिसाब से आपको कंडीशंस बना करके इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा पूरा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 7 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, वहां से जाकर के कंप्लीट चैप्टर आप एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।